क्या आपने कभी सोचा है आप सिर्फ डिफरेंट प्रोडक्ट के ऊपर डिजाइन करके अर्निंग कर सकते हो? जी हाँ दोस्तों, अभी के टाइम पे एक ऐसा बिजनेस मॉडल ट्रेनिंग में चल रहा है जिसके अंदर आप डिफरेंट प्रोडक्ट के ऊपर डिजाइन करके अपने लिए एक पैसिव इनकम की सोर्स जनरेट कर सकते हो और महीने का 30 से 40 हजार इजीली कमा सकते हो। इस बिजनेस मॉडल का सबसे अच्छी बात है इसके अंदर आपको एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ दो चीजों की जरूरत है। पहला, आपके पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए और दूसरा थोड़ा क्रिएटिविटी। ये दो चीज अगर आपके अंदर है तो आप अभी से ही इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं जिस बिजनेस मॉडल के बारे में बता रहा हूँ उसका नाम है प्रिंट ऑन डिमांड। ये प्रिंट ऑन डिमांड कैसे काम करता है इसको पहले जान लेते हैं। बेसिकली प्रिंट ऑन डिमांड के अंदर आपको डिफरेंट ब्लैंक प्रोडक्ट के ऊपर डिजाइन करना होता है। जितना भी प्रिंट ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म है उन लोगों के पास खुद का स्टोर या वेयर हाउस है जिसके अंदर डिफरेंट कैटेगरी का बहुत सारे प्रोडक्ट ऑलरेडी मौजूद है। आपको सिर्फ उन सारे प्रोडक्ट के ऊपर अपने क्रिएटिविटी से डिजाइन करना होगा और प्रोडक्ट के लिए सेल्स जनरेट करना होगा। बाकी पैकेजिंग से लेकर डिलीवरी तक का सारा जिम्मेदारी प्लेटफॉर्म का है। आपको अगर प्रोडक्ट डिजाइन करना नहीं भी आता तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी एक प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव डिजाइन बनाना सीख जाओगे। और अभी के टाइम पे इस बिजनेस मॉडल को यूज करके ऑलरेडी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बट स्टिल इसके अंदर कंपटीशन बहुत लो है। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो अभी से ही स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप इस साइट के अंदर आते हो तो आप देख सकते हो इसके अंदर बहुत सिंपल डिजाइन का टी शर्ट भी बहुत हाई प्राइस में बिक रहा है। और मैं आपको इस टी शर्ट को अगर दिखाऊं तो इसका प्राइस लगभग 1100 रुपये है और इसके अंदर रिव्यू भी बहुत ज्यादा है, लगभग 2900। जनरली सिर्फ 25% लोग ही रिव्यू देता है। तो अगर इसका सेल्स 7000 मतलब हाफ भी मान के चले तो सिर्फ इस प्रोडक्ट से ही लगभग 77 लाख का प्रॉफिट हुआ है। ऐसे तो प्रिंट ऑन डिमांड की बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बट आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ प्रिंटिफाई के ऊपर ही बात करने वाले हैं क्योंकि ये बेस्ट और पॉपुलर एक प्लेटफॉर्म है और इसको स्टार्ट करने से लेकर अर्निंग तक की सारा प्रोसेस हम लोग 4 स्टेप में देखने वाले हैं। पहले पार्ट के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप प्रिंटिफाई के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और अकाउंट को सेटअप कर सकते हो। और सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे कैसे आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। और थर्ड पार्ट पे हम लोग देखेंगे सेकंड पार्ट की सारी चीज को कैसे आप एआई की मदद से ऑटोमेट कर सकते हो। फोर्थ पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज इसके अंदर हम लोग देखेंगे कैसे आप अपने प्रोडक्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा सेल्स जनरेट कर सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट स्टेप। इसके अंदर साइन अप करने के लिए आपको प्रिंटिफाई के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है और आपको ऊपर साइन अप का एक बटन दिख जाएगा। ये सेम अदर वेबसाइट की तरह ही है। इसको साइन अप करने के लिए आपको सिंपली अपना ईमेल और पासवर्ड वगैरह डाल देना है, ठीक है। तो साइन अप पेज यहाँ पे ओपन हो गया। तो यहाँ पे आप दो ऑप्शन है साइन अप करने के लिए। एक तो आप डायरेक्ट जीमेल से कर सकते हो और दूसरा अपना ईमेल और पासवर्ड डाल के साइन अप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल और पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है। तो ईमेल और पासवर्ड डालने के बाद आपको नीचे वेरीफाई यू आर ह्यूमन करके एक चेकबॉक्स मिल जाएगा। उस पर सिंपली आपको चेक कर देना है और नीचे साइन अप बटन पे क्लिक कर देना है। ऑलराइट, तो साइन अप हो जाने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको कुछ सर्वे का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप अपने हिसाब से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं फटाफट इनको कंप्लीट कर देता हूँ। उसके बाद आपको दिखाता हूँ कैसा इंटरफेस आएगा और आपको क्या क्या करना है। तो साइन अप का सारा स्टेप कंप्लीट हो जाने के बाद आपके सामने प्रिंटिफाई का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आप ऊपर क्रिएट फास्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक करके भी अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, वरना आप 3 डॉट में क्लिक करके कैटलॉग एक ऑप्शन है उसके अंदर जाकर आप डिफरेंट कैटेगरी का प्रोडक्ट सिलेक्ट करके अपने लिए डिजाइन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं फटाफट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ फास्ट मेन क्लोथिंग पे। उसके बाद मैं सिलेक्ट कर लूंगा टी शर्ट को। आप यहाँ पे टी शर्ट को छोड़ के किसी को भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं फिलहाल टी शर्ट के अंदर ही जाऊंगा और आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपके पास बहुत सारे टी शर्ट खुल जाएगा तो आपको यहाँ पे कोई सी भी एक टी शर्ट को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो मैं फास्ट वाला ही टी शर्ट सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ से। ओके, तो टी शर्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा और आपको यहाँ पे एक बटन दिख जाएगा स्टार्ट डिजाइन का, उस पर क्लिक कर देना होगा और आपके सामने एक टी शर्ट डिजाइन का कैनवास ओपन हो जाएगा। लेफ्ट साइड में आपको डिफरेंट टूल दिख रहा होगा। इन सारे टूल को यूज करके आप अपने डिजाइन को यूनिक बना सकते हो, ठीक है। तो अभी बारी है इस टी शर्ट के ऊपर लगाने के लिए एक यूनिक डिजाइन क्रिएट करना, ठीक है। तो वो मैं करूंगा कैनवा के ऊपर और भी अदर सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। कोई तरह वाली बात नहीं है, आपको जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसको यूज कर सकते हो। किसी भी टी शर्ट का यूनिक डिजाइन क्रिएट करने के लिए आप डिफरेंट ई कॉमर्स साइट से आइडिया ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे जाऊंगा इट्सी के अंदर, आप भी इट्सी से आइडिया ले सकते हो क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को ट्रेंडिंग टी शर्ट का डिजाइन मिल जाता है, ठीक है। तो इट्सी के अंदर आने के बाद आप सर्च करना होगा आपको टी शर्ट डिजाइन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फटाफट सर्च कर लेता हूँ। ओके, तो सर्च करने के बाद आपके सामने बहुत सारा टी शर्ट का डिजाइन आ जाएगा और यहाँ पे ऐसा भी टी शर्ट का डिजाइन आपको मिल जाएगा जिसको आप खरीद सकते हो। मतलब जिन लोगों को टी शर्ट डिजाइन बनाना नहीं आता या फिर बनाना नहीं चाहता तो उन लोग यहाँ से ऑलरेडी परचेस कर सकते हो। और बहुत सारे टी शर्ट का डिजाइन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से आइडिया ले सकते हो अपने टी शर्ट के लिए। तो उसके बाद हम लोगों को ओपन कर लेना है कैनवा ऐप, ठीक है। तो कैनवा ऐप मैं ओपन कर लेता हूँ अपना। कैनवा ऐप में आने के बाद नीचे प्लस आइकॉन पे आपको क्लिक कर देना है। प्लस आइकॉन पे क्लिक करने के बाद आपको कस्टम साइज सिलेक्ट कर लेना होगा यहाँ से।
और आपको टी शर्ट का साइज 4500 और 5400 सिलेक्ट कर लेना होगा और क्रिएट ए न्यू डिजाइन पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आप लोगों के सामने एक ब्लैंक कैनवास ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे यहाँ पे आप लोगों को एक एलिमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसमें जैसे ही आप लोग क्लिक करते हो आपके सामने यहाँ पे ग्राफिक्स सर्च करने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को सर्च कर देना है टी शर्ट डिजाइन। यहाँ पे बहुत सारे ऑलरेडी बने बनाए और डिजाइन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो आप इन सारे को यूज करके अपने प्रोडक्ट के लिए एक क्रिएटिव डिजाइन बना सकते हो, बट इसको कॉपी पेस्ट मत कर देना। ठीक है, तो मैं यहाँ से 2-3 डिजाइन को लूंगा और उसको अपने हिसाब से कंपाइल करके एक अच्छा अपने लिए एक यूनिक डिजाइन बनाऊंगा। ठीक है, तो फटाफट मैं पहले इस बाइक वाले को सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ से। ओके, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से हर एक एलिमेंट को अपने हिसाब से डिलीट और एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, पहले मैं इस टेक्स्ट को एडिट करूंगा और इसके अंदर लिखूंगा हैप्पी राइडर। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इस बाइक को भी चेंज कर दूं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एलिमेंट के अंदर जाकर सर्च कर लूंगा टी शर्ट डिजाइन। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा डिजाइन मुझे दिख रहा है, बट मैं यहाँ पे बाइक पहले वाला जो बाइक है उसको सिलेक्ट कर लूंगा, यहाँ पे उसको ऐड कर लूंगा मेरे डिज़ाइन के अंदर और इसको अपने हिसाब से आपको एडजस्ट कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फटाफट इसको डिलीट करके इसको एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक से एडजस्ट कर देने के बाद इस इमेज को आपको कर देना होगा डाउनलोड। ये एक डिज़ाइन हो गया हमारा यूनिक डिज़ाइन। तो आप इसी तरह से डिफरेंट टेम्पलेट को यूज़ करके आप अपने लिए एक यूनिक डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो इसको सेव कर लूंगा मैं और आप डिफरेंट टी शर्ट के लिए डिफरेंट बैकग्राउंड कलर का भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। और आप चाहो तो आपके पास अगर कैनवा का प्रीमियम है तो आप इसको कैसे PNG भी डाउनलोड कर सकते हो। सक्सेसफुली डिजाइन क्रिएट हो जाने के बाद आपको अभी उन डिजाइन को टी शर्ट के ऊपर लगाना होगा। ठीक है, इसके लिए आपको फिर से Printify के ऊपर आ जाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे Printify को फिर से ओपन कर लेता हूँ और Printify के ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पर अपना डिजाइन को इम्पोर्ट करना होगा। ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पे आपको अपलोड का बटन दिख जाएगा। उसके बाद माई डिवाइस पे जैसे आप क्लिक करोगे आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको अपना डिजाइन को सिलेक्ट लेना है। ठीक है, तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एक बार। ओके, तो डिजाइन यहाँ पे हो चुका है इंपोर्ट। इसको अपने हिसाब से आप एडजस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो एडजस्ट अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है आपको। तो मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट कर लेने के बाद आपको ऊपर कलर का एक ऑप्शन दिख जाएगा, वहां से आप अपने लिए टी शर्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं फिलहाल इसको व्हाइट ही रहने दूंगा क्योंकि इस डिजाइन को हम लोग व्हाइट के लिए ही बनाया था। और आप ऊपर प्रीव्यू में सिलेक्ट करके इसका प्रीव्यू भी देख सकते हो। ये प्रोडक्ट एक्चुअल में कैसा लगेगा ये सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हो। तो प्रोडक्ट का डिजाइन वगैरह कंप्लीट हो जाने के बाद आपको नीचे सेव प्रोडक्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर क्लिक करने पर ही आपका प्रोडक्ट हो जाएगा सेव। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर दूंगा और इन सारे मॉकअप में से आपको कुछ मॉकअप्स डाउनलोड कर लेना है क्योंकि ये सेलिंग के टाइम काम आएगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू टू पब्लिश पे क्लिक कर देना है। आप इसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म में भी पब्लिश कर सकते हो, जैसे कि एक्सटर्नल किसी स्टोर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। शॉपिफाई, इट्सी फिलहाल इंडिया के अंदर बैन है, बट हम लोग यहाँ पे करेंगे एक पॉपअप स्टोर क्रिएट, मतलब Printify के ऊपर ही आपका स्टोर रहेगा एक पॉपअप के तौर पर। ठीक है, यहाँ पे लॉन्च पॉपअप स्टोर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। आपको यहाँ पे अपना स्टोर का डिटेल्स भर देना है, जैसे कि पहला स्टोर का नेम कुछ यूनिक नेम अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना चैनल का ही नाम डाल देता हूँ और उसके बाद आपको कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से मैं इंडिया कर देता हूँ। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और स्टोर के लिए यहाँ पे थीम दिखा रहा है, तो यहाँ से आपको कोई सी भी एक थीम को सिलेक्ट कर लेना है अपने हिसाब से, जो आपको अच्छा लगे उसको सिलेक्ट कर लेना है। मैं सेकंड वाले थीम को सिलेक्ट कर लूंगा। तो अभी आपका प्रोडक्ट हो चुका है पब्लिश। यहाँ पे दिखा रहा है ऑर्डर योर सैंपल। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोर भी बन चुका है, सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। आपको स्टोर का लिंक को यहाँ से ऊपर से कॉपी कर लेना है। ठीक है, इस लिंक से ही आपका जो ऑर्डर वगैरह है सारा कुछ आएगा। तो याद से इसको कॉपी यहाँ से कर लेना है। अभी बारी है थर्ड स्टेप की। इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं कैसे आप टी शर्ट डिजाइन को ऑटोमेट AI के माध्यम से कर सकते हो। इसके लिए आप लोगों को प्रॉम्प्ट लिखना होगा। जिन लोगों को प्रॉम्प्ट लिखना एकदम नहीं आता तो वो मेरे साथ स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, पहले आप लोगों को ChatGPT पे आ जाना है। उसके बाद आप लोगों को लिखना है राइट ए प्रॉम्प्ट फॉर ए यूनिक टी शर्ट डिजाइन और आप इसके अंदर कुछ एलिमेंट को खुद से ऐड कर सकते हो, जैसे कि टेक्स्ट ओवरले, ऐड टेक्स्ट ओवरले और अपना टेक्स्ट ओवरले का नाम दे सकते हो और कुछ एलिमेंट को अपने से ऐड कर सकते हो। उसी तरह से ये ChatGPT आपका प्रॉम्प्ट लिख देगा। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट लिखने के बाद आपको आ जाना है आइडियोग्राम पे और आपका प्रॉम्प्ट यहाँ पे कर देना है पेस्ट करने के बाद आपको ऊपर जनरेट पे क्लिक कर देना है और थोड़ा देर आपको वेट कर लेना है, जितने देर तक ये इमेज को रेडी कर दे। तो आइडियोग्राम ने इमेज को जनरेट कर दिया। हम लोग प्रॉम्प्ट के अंदर डिटेल में कुछ नहीं लिखा, इसलिए ये कोई भी डिजाइन ये ऑटोमेटिक बना दिया। तो आप अपने हिसाब से कुछ एलिमेंट को ऐड भी कर सकते हो। ChatGPT को बोल सकते हो कि ये सारा एलिमेंट मेरे इमेज में आएगा, तो इन सारे एलिमेंट को ऐड करना है, तो वो आपका जो प्रॉम्प्ट है उसके अंदर ऐड कर देगा। अभी प्रोडक्ट डिजाइन से लेकर स्टोर के अंदर पब्लिश करने तक सारा स्टेप कंप्लीट हो जाने के बाद अभी बारी है प्रोडक्ट के लिए सेल्स लाने की। तो सेल्स लाने का भी दो मेथड है, एक पेड एड्स के थ्रू और दूसरा फ्री। मुझे पता है आप लोग फ्री को ही ज़्यादा रेफर करोगे और मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले फ्री के अंदर ही आप जाओ, उसके बाद कुछ प्रॉफिट वगैरह हो जाए तो आप पेड एड्स रन कर सकते हो। ठीक है, तो फ्री के अंदर आप लोग डिफरेंट सोशल मीडिया का यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हो। और मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है, इंडिया में Printify को ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करता, बट अदर कंट्री में जैसे कि USA में
लोग प्रिंटिफाई को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और प्रिंटिफाई के अंदर ही प्रोडक्ट वगैरह देख के वो लोग ऑर्डर करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली प्रिंटिफाई के ऊपर एक अकाउंट क्रिएट करना है और आपने टी शर्ट के डिफरेंट मॉकअप्स को डाउनलोड करके या स्क्रीनशॉट लेके आपको हर दिन 2-3 मॉकअप्स अपलोड करते रहना है प्रिंटिफाई के ऊपर। ऐसा अगर आप 1 से 2 ही करोगे तो हो सकता है कि आपके सेल्स ना आए, बट कॉन्टिन्यूसली करने के बाद प्रिंटिफाई आपके अकाउंट को बहुत ज़्यादा रीच देगा और आपका सेल्स आना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ यहाँ तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और कुछ नॉलेज मिला वीडियो से।